नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वरुण गुप्ता है। मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ और एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। काफ़ी सारे पेशेंट्स डेली में देखता हूँ और मैं काफ़ी समय से वीडियोस भी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। कुछ समय से मैं अपना व्यस्त शेड्यूल की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक हेल्थ टिप का वीडियो बना करके अपलोड करूं, जिससे कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेली तो आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और अगर कुछ बीमारियां बन रही हैं तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेरी OPD में काफ़ी सारे बुज़ुर्ग पेशेंट्स आते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं, कंप्लेन लेकर के आते हैं पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूलता है, खाना खाने के बाद गैस बनती है पेट में। तो उनसे अच्छे से गहन तरीके से पूछ करके और उनको एग्ज़ामिन करके कई सारे केसेस में मैंने पाया कि उनको केवल कॉन्स्टिपेशन रहता है, कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। हालांकि गंभीर बीमारी के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि वज़न का कम होना, लैट्रिन में खून आना, उल्टियों का ना रुकना। तो ये गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर लैट्रिन खून आ रहा है, मरीज़ का वज़न कम हो रहा है, मरीज़ की भूख कम हो रही है, मरीज़ की उल्टियाँ रुक नहीं रही हैं दवाइयों लेने के बावजूद भी, तो वो गंभीर मरीज़ हो सकता है। अन्यथा ये लक्षण नहीं है और पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन रीज़न हो सकता है ओल्ड एज पेशेंट्स में। इसका भी एक कारण है, ओल्ड एज पेशेंट थोड़े वीक हो जाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। कई बार उनके पास एक्स्ट्रा केयर नहीं होती है तो पानी वगैरह नहीं पीते हैं, उन्हें पॉटी करने में समस्या होती है, तो उसकी वजह से भी सोचते हैं कि वो खाना कम खाएंगे तो पॉटी कम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसा गलत है। मरीज़ों को, खासकर बुजुर्गों को भरपूर मात्रा में भोजन लेना चाहिए, खासकर पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फाइबर लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो जब मल बनता है हाथों में जा कर के, तो वो डिहाइड्रेट होता है। और ख़ासकर जो मरीज़ जो पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं या कम पीते हैं, तो उनका मल सूख करके फीकुलिस कंकड़ी जैसा बन जाता है, जो नीचे की जो बड़ी आते हैं वहाँ फंस जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को हमेशा आभास होगा कि उन्हें पोटी आ रही है, लैट्रिन आ रही है, बट वो कंकड़ियाँ निकलेंगी नहीं। जब कंकड़ियाँ काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, जिनको हम फीकुलिस बोलते हैं, तो हाथों का फूलना शुरू हो जाता है। हाथों का खाना खाते ही पेशेंट को लगेगा पेट फूल रहा है, उल्टी ऐसी फीलिंग आ रही है, गैस पास नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, जब फीकल मैटर काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से हम कुछ थोड़ा बहुत खा भी रहे हैं तो थोड़ा सा पानी निकल जाता है साइड से, तो कई सारे मरीजों को ये आभास होता है कि उनको लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गया है। बट वो डायरिया नहीं है, वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन है और वहाँ से थोड़ा सा फ्लूइड या लिक्विड फीकल मैटर लीक करता है। तो ऐसे मरीजों को इलाज में हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाइयाँ देते हैं, लेक्सेटिव देते हैं, कई बार इनीमा भी लगाना पड़ता है। तो ये सब तो बीमारी होने के बाद की ट्रीटमेंट है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि जिनसे अगर आप फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। तो पहली टिप है, खाना चबा चबा के खाएं, अच्छे से चबा के खाएं, क्योंकि अगर मुंह में हम खाना अच्छे से चबाएंगे तो वो उसका कुछ पोर्शन डाइजेस्ट हो जाता है। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है और चबा के खाने से खाना का जो कंसिस्टेंसी वो लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, तो पेट में डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। पेट में डाइजेशन अच्छे से होगा तो वो नीचे की तरफ, हाथों की तरफ भी सेमी सॉलिड फॉर्म में ही जाएगा, तो डिहाइड्रेशन उसमें नहीं होगा। दूसरा है कि पानी की भरपूर मात्रा लें। आप खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, उसके बाद दिन भर में पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें। उसके अलावा हमको फाइबर डेली लेना चाहिए। एक एडल्ट को लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली लेना चाहिए। 50 साल के आदमी को 25 ग्राम तक फाइबर डेली लेना चाहिए। अब फाइबर के जो सोर्सेज है जो कॉमनली हम लोगों के यहाँ मिल जाते हैं, जैसे सलाद है, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की सर्विंग ले सकते हैं। अनाज जो हम खाते हैं, आजकल अनाज, मोटा अनाज की काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। पहले हम लोग मैदे से बनी हुई चीज़ें या रिफाइंड आटा खाते थे, बट चूँकि लोग भी अवेयर हैं और हम लोग भी लोगों को अवेयर करते रहते हैं, तो अनाज में हम लोगों को मोटा अनाज जैसे ज्वार, रागी, बाजरा
ये सब ज़्यादा लेना चाहिए, इनमें फाइबर काफ़ी होता है। उसके अलावा लेग्यूम्स यानी दालें खा सकते हैं हम लोग, नट्स खा सकते हैं, बादाम, अखरोट। तो ये सब फाइबर की सोर्सेज हैं, इनको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपका खाना की जो टाइमिंग है वो ध्यान रखें। खाना के तुरंत लेटे ना, खाना खा करके हमको वज्रासन में बैठना चाहिए, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो फूड्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं वो कम लें, जैसे मिठाइयाँ हैं, ऑयली आइटम्स हैं, ये ब्लोटिंग करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को और इंक्रीज़ कर देते हैं, ये हमको अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, ये हम लोगों को ध्यान रखें। डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज या हल्का फुल्का व्यायाम करें, योग करें। उसके अलावा अपने माइंड को रिलैक्स रखें, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारा माइंड और हमारा पेट आपस में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। तो आपने सुना होगा पुरानी ज़माने में कहावत इसलिए होगी, आत भारी तो मात भारी, यानी अगर किसी का पेट डिस्टर्ब है तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप ही हो जाता है, या जो कोई मरीज स्ट्रेस में रहता है तो उसको पेट की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ नर्वस सिस्टम, स्पेशल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन्स नोन एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और जो तंत्रिका तंत्रिया जो न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं पेट को ब्रेन से, उसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। तो जो पर्सन स्ट्रेसफुल रहते हैं, लाइफस्टाइल व्यस्त है, स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, साथ साथ खाने का कोई नियम नहीं है, कभी भी खा रहे हैं, खाने के तरीके गलत हैं, चबाते नहीं है, मुंह में ठूसा पेट में चला गया, बचेगा ही नहीं खाना। उसके अलावा ये तो काफ़ी सारे पेशेंट में जो जिनकी सीमेन सैलरी बिजी है, खासकर यंग जो लोग जो भाग दौड़ वाली दिनचर्या में संलिप्त हैं, उनको समस्याएं आएंगी पेट की। इस बीमारी को ही हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें भी काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमेन ब्लोटिंग, एब्डोमेन पेन। तो इसका इलाज भी मुख्यतः हमारी जीवन शैली को सुधारना ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर बीमारी जो बॉडी में है, जो बनती है आगे चल के, उसकी शुरुआत पेट से ही होती है। और अगर हम पेट के नियम, पेट के जो पेट की बेसिकली फिजियोलॉजी समझ लें हम लोग और उसको संतुलित रखें, तो मुझे लगता है कोई बीमारी हमको नहीं होगी, और होने वाली होगी तो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इस डिस्कशन को, आज के डिस्कशन को यहीं पर रख लेता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं डेली कोई ना कोई डिस्कशन, डेली एक हेल्थ टिप मैं अपलोड करूँ। और आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि गाड़ी चल रही है, बट दोस्तों मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, और गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात भी नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसा कुछ काम करना चाहिए। मेरे साथ मेरे ड्राइवर भैया हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, और चूँकि मेरी जो वर्किंग शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, तो मुझे ज़्यादा समय मिल नहीं पाता वीडियो बनाने का। बट मेरे मन में एक उत्सुकता रहती है कि जो भी मुझे ज्ञान है हेल्थ की फील्ड में, मैं और लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि उन लोगों का भला हो, कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि अगर हेल्थ अगर ख़राब है तो आदमी की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जब वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा, तो जीवन इफेक्ट होगा। तो दोस्तों कुल मिला के हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बिल्कुल सही मुहावरा है। पुराने समय में कहते थे लोग, लेकिन कोई मानता नहीं है, समझता नहीं है। वेल्थ के पीछे भागते हैं, हेल्थ के पीछे कभी नहीं भागते। आदमी वेल्थ कमाता रहेगा ज़िंदगी भर, एंड में जाके उसी वेल्थ को हेल्थ के लिए कमा देगा। अगर मैं तो ये कहूँगा, अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ तो अपने आप आएगी आएगी। तो यही मेरी कोशिश है कि जो भी मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों में शेयर करूँ, और आप लोग भी इसको फॉलो करिए, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें। और आप और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, या जो मेरी बताई हुई बातों को शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोगों की हेल्थ अच्छी हो। तो मुख्यतः आज का वीडियो ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए था, जो मेरी ओपीडी में आते हैं काफ़ी सारे, उनको पता ही नहीं होता कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, केवल एब्डोमेन पेन की कंप्लेंट लेकर के आते हैं, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और बताएंगे नहीं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं है। वो बोलते हैं हम लेटरिन तो 2-3 बार जाते हैं, बट वो लेटरिन प्रॉपर होती ही नहीं है। जब मैं उनको समझाता हूँ इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तब उनको समझ में आता है। और मैं ट्रीटमेंट तो एडवाइस करता ही हूँ, दवाइयाँ तो लिखता ही हूँ, क्योंकि जो
अपना रहे हैं या हम लोग एडवाइस करते हैं, उसको इफेक्टिव होने में 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन लग जाते हैं। जैसे खासकर हम फाइबर हम बताते हैं, फाइबर इनटेक, तो एकदम से फाइबर काम नहीं करता। 4 से 5 दिन हाथों में घूमेगा, हाथों को एडजस्ट होने में समय लगेगा। जब तकलीफ शुरुआती समय जब ज़्यादा वो तकलीफें होती हैं पेशेंट, तो हम लोग दवाई भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपको समस्या ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, तो लाइफस्टाइल तो सही करें जो मैं बता रहा हूँ, बट अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क भी करें। अपने आप ट्रीटमेंट ना करें। अपने आप में आपको केवल लाइफस्टाइल सही करने की सलाह दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट की सलाह मैं अपने आप कभी नहीं देता। आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं जिनको आप अच्छा समझते हैं या जिनसे संतुष्ट रहते हैं, उनसे संपर्क करें। आइए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, डेली कोशिश करेंगे, एक वीडियो डालेंगे जिससे कि आसपास की जनता स्वस्थ हो, और मेरी मुहिम यही है, स्वस्थ भारत। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।